इस पोलिंग स्टेशन पे 475 बैलेट पेपर्स इशू हुए हैं। 475 बैलेट पेपर्स इशू हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने 1273 वोट ले लिया। ये तो हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप खुद देखिए, जो PMLN वाले हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने हैं, उनका काम है कि वो देखें। हम तो बस निशानदेही कर सकते हैं जी, हमारी तो इल्ज़ाम लगेगा सर आप पे PTI का? नहीं, हम इन इल्ज़ामात से की परवाह करें तो ऐसा वो नहीं है। अगले प्रोग्राम में हम PTI के बारे में भी कुछ इसी तरह कर रहे होंगे। हमारा ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने हफ्तावार प्रोग्राम क्रॉस बॉर्डर न्यूज़ में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से। मार्च 1977 से लेकर 2024 तक शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें धांधली के इल्ज़ामात ना लगे हो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए थे। इसके बाद अगर हम हर एक इलेक्शन में देखा जाए तो कोई ना कोई सियासी जमात हर इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने भी फॉर्म 45 और 47 के इल्ज़ामात लगाए। ये तो बहुत मुश्किल है कि हम पाकिस्तान में हर एक हलके पर प्रोग्राम करें, लेकिन आज हमने सोचा कि इस इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम करते हैं और हमने सिर्फ एक ही हलके का इंतखाब किया, और वो भी इन्हें 130 लाहौर के हलके का, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जीत चुके हैं और उनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद थी। तो हम फॉर्म 45, 46, 47 और जितने भी फॉर्म्स हैं उसका हम जायज़ा लेते हैं कि एक्चुअल में वोट कितने कास्ट हुए हैं, फॉर्म 45 में कितने हैं और आगे दीगर जो फॉर्म्स हैं उसमें कितने वोट हैं। आज हमने फिर गुलाम दस्तगीर साहब को मदऊ किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। तो आज हम बात करते हैं इन्हें 130 पर। सर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इन्हें 130 के हवाले से कि ये इलेक्शन कैसे हुआ था और एक्चुअल में कितने वोट थे और फिर दिखाए कितने गए थे? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र बयान करना मुनासिब समझूंगा। आप देखिए कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के दौर में जब 1977 मार्च 1977 में इलेक्शन हुए तो उसे अपोजिशन जमातों ने कबूल नहीं किया था और धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे, और उसकी वजह से उनकी हुकूमत भी टॉपल हो गई थी और बाद में उनको तख्तेदार पर भी चढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए 1988 में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें भी प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, वो भी की गई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ असम्बली में ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1990 में जब इलेक्शन होता है तो नवाज शरीफ साहब जिसमें जीतते हैं तो उस वक्त बेनज़ीर ने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि जुर्लू फिर गया। जुर्लू, एग्जैक्टली, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि 2013 में जब इलेक्शंस होते हैं, 2008 में इलेक्शंस हुए, 2013 में जब इलेक्शंस हुए तो इमरान खान ने 35 पंचर की बातें की। एग्जैक्टली, ठीक है जी। उसके बाद 2018 का इलेक्शन जो होता है तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि RTS बिठा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब 2024 के इलेक्शंस होते हैं तो फिर इमरान खान साहब ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की है। अब हाल ही में आप देखिए कि कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए उसमें पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने वहाँ पे रिगिंग की है। तो ये एक सिलसिला है जो चलता आ रहा है और ये बहुत अहम मौजू है जो जिसका आपने इंतखाब किया है, और उसके लिए आपने हल्का भी बहुत अच्छा चुना है। अभी तक तो आप क्रॉस बॉर्डर न्यूज़ में खैबर पुख्तनख्वा और या अफ़गानिस्तान के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने पंजाब को चुना। हाँ, जिसको पश्तो में कहते हैं अटक न पोरे गाड़ा। यानी आप अटक से उस पार गए और उस पार भी गए तो जाके लाहौर में ठहरे, और लाहौर में भी वहाँ पे जाके ठहरे जो कि नवाज शरीफ साहब का हल्का NA 130 है। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूँ जी। फरवरी 2024 में जो इलेक्शंस आम इंतखाबात हुए थे उसमें नेशनल असम्बली का हल्का है 130। इसमें तमाम जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद है 6,08,318 जी। इसमें से जो वोट पोल हुए वो हैं 3,15,707। रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो हैं 3,336 जी। टोटल टर्न आउट जो है वो रहा है 52.45%।
जी। तो ये इसका मुख्तसर सा वो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड आपको दे दिए। तो दस्तगीर साहब, फॉर्म 45-47 में क्या तजादात हैं? जी, ये बहुत अहम है समझना सब लोगों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि ये फॉर्म 45, 46 और 48 जिस पे आज हम बात करेंगे, ये है क्या चीज़। फॉर्म 45 जो है वो बेसिकली इसको कहते हैं रिजल्ट ऑफ द काउंट, जो इस्तिलाह है, जो इसकी अपनी थोड़ी सी एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। इसमें जी ये पोलिंग स्टेशंस की तफसील होती है कि ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है। उसके बाद इसमें ये तफसील होती है कि इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, टोटल वोट कास्ट कितने हुए हैं, टोटल वोट रिजेक्ट्स कितने हुए हैं, जी, रिजेक्ट कितने हुए हैं। तो है। इसमें ये तफसील होती है। इसके बाद आ जाता है फॉर्म 46। जी, फॉर्म 46 जो है होता है ये बैलेट पेपर का अकाउंट होता है कि कितने बैलेट पेपर इशू हुए, कितने चैलेंज हुए, कितने बैलेट पेपर रिजेक्ट हो गए। तो ये बैलेट पेपर्स की आपको मुकम्मल तफसील देता है। इसके बाद जो है फॉर्म 48 आ जाता है। फॉर्म 48 जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुकम्मल रिजल्ट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि फलां पोलिंग स्टेशन पे इतने इतने वोट लिए और ये बंदा कामयाब हो गया। इसको कहते हैं गैर हतमी नतीजा। वो जो बनता है, जो हम इलेक्शंस के दिनों में सुनते हैं कि गैर हतमी नतीजे के मुताबिक ये बंदा, इस बंदे ने इतने वोट हासिल किए, इतने वोट, ये फॉर्म 48 होता है जी। ठीक है। और फॉर्म 47? फॉर्म 47 भी फॉर्म 48 ही की एक वो होती है, जिसमें भी वोट और इन चीज़ों का सब कुछ इंदराज होता है। सर, ये फॉर्म 45 और 46 और इस तरह 48, जब आपने इसका जायज़ा लिया तो इसमें से कितने फ़र्क आते हैं, कहाँ कहाँ पे फ़र्क आता है सर? ये देखें जी, मैं एक तो आपको ये बताऊं कि तकरीबन साल भर पहले इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं इरफान गौरी साहब, उन्होंने वी न्यूज़ इंग्लिश के लिए एक रिपोर्ट की थी और उसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें बताई थी, और इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट पे अवेलेबल जी, मटीरियल है उसकी तनाजुर में उन्होंने बात की थी, और उसमें उन्होंने ये जांचने की कोशिश की थी कि इसमें डिस्क्रिपेंसीज कहाँ पर हुई हैं। फॉर्म 45, 46 और 48, 47 की बात नहीं है। ठीक, तो वो अब हम देखेंगे कि वो क्या हुआ है। अब ये देखें जी, मैं एक पोलिंग स्टेशन देखते हैं हम। अब ये भी देखिए, मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये तकरीबन कुछ 378 पोलिंग स्टेशन है इस हलके में, NA 130 में। ठीक है। अच्छा, इसमें 200 पोलिंग स्टेशंस पे नवाज शरीफ साहब हारते हैं। 378 में से 200 पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ साहब हार जाते हैं, और PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत जाती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस पे जीती हैं। 178 पे नवाज शरीफ साहब जीते हैं पोलिंग स्टेशंस पे, और 70,000 की लीड ले गए हैं। 178 में से 200 में हार गए हैं, 2 से पोलिंग स्टेशंस पे, और 178 में वो जीते 178 पोलिंग स्टेशंस पे वो जीते हैं। कैसे जीते हैं सर? वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक मैं आपको बताता हूं कि पोलिंग स्टेशन नंबर है जी 180 जी। इसमें तमाम जो वोटर्स रजिस्टर्ड हैं वो हैं 1818। ठीक है। फॉर्म 45 के मुताबिक 1825 वोट बंदे यहाँ पे वोट दे रहे हैं। एक्चुअल वोट, रजिस्टर्ड वोट कितने थे? देखिए, रजिस्टर्ड वोट है 1818, 1818 और लेकिन फॉर्म 46 में शो कितने हो रहे हैं? 1825 बंदे ने वोट डाल दिए। ये जो 7 ज़्यादा आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे? यही तो चीज़ है ना जी। इसको अब हम कुछ कहेंगे तो, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप खुद देखिए, जो PMLN वाले हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बने हैं, उनका काम है कि वो देखें। हम तो बस निशानदेही कर सकते हैं जी, हमारी तो। इल्ज़ाम लगेगा सर आप पे PTI का? नहीं, हम इन इल्ज़ामात से की परवाह करें तो ऐसा वो नहीं है। अगले प्रोग्राम में हम PTI के बारे में भी कुछ इसी तरह कर रहे होंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है, वो फिक्र ना करें आप। जहाँ पे हम देखेंगे कि PTI। अच्छा, तो आप पोलिंग स्टेशन पे आते हैं। एक पोलिंग स्टेशन में 1818 रजिस्टर्ड वोट हैं, और वहाँ पे वोट जो कास्ट दिखाए गए हैं वो 1825 है। 1825 वोट है। अब उसी में
नवाज शरीफ साहब जो वोट ले रहे हैं वो वोट ले रहे हैं जनाब 1266। ठीक है। उसके नीचे जो सूबाई असम्बली का हलका है, PMLN का, PML का छोड़ दें, उसमें सूबाई देखें NA 130 के नीचे जो सूबाई असम्बली ठीक है। उसी पोलिंग स्टेशन पे जो आ रहा है जी वही पोलिंग स्टेशन, एग्जैक्टली, वही हलका, ठीक है जी, वही एक वोटर, जी वो वहां पे नवाज शरीफ को वोट पड़ रहे हैं 1266। लेकिन उसी में हलके में जो सूबाई असम्बली का हलका है वहां पे जो PMLN का उम्मीदवार है उनको वोट पड़ रहे हैं 972। ठीक है। आधे आधे जितने वोट पड़ रहे हैं, मतलब वो नवाज शरीफ साहब को वोट डाल रहा है लेकिन नीचे नहीं डाल रहा। क्यों? और जो नीचे हलकों में दिखाया गया है, प्रोविंशियल असेंबली के हलकों में, वो भी 1825 दिखाया गया है। वही वोट है, 1818 वोट वहां पे भी हैं जी। 1825 अब उसके अपने वोट देखें, अपने रजिस्टर्ड वोट तो 1818 है, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन वहां पे ये ये असेंबली के हलके में दिखाया गया है कि 1825 वोट पोल हुए हैं। प्रोविंशियल असेंबली के हलकों में कितने वोट पोल हुए हैं? प्रोविंशियल असम्बली में इतने वोट पोल नहीं हुए। अच्छा, वहां पे ज्यादा नहीं। वहां क्योंकि अगर वहां पे होते तो फिर PMLN का जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है उसके वोट भी बढ़ाए जाते। वो 972 ले रहा ठीक है, है। उसी पोलिंग स्टेशन पे नवाज शरीफ साहब 1800 वोट ले रहे हैं, 1200, सॉरी 1266 वोट ले रहे हैं। 1200। नेक्स्ट पे जाएं। 65 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे कौमी असम्बली के मुकाबले में प्रोविंशियल असम्बली के 50% से कम वोट आ रहे हैं। यानी कि 65 पोलिंग स्टेशंस ठीक है। NA 130 में जी। ऐसे हैं जहां पे नेशनल असम्बली का जो टर्न आउट है वो मिसाल के तौर पे 90% है, तो सूबाई असम्बली का 45% आ रहा है। 65 पोलिंग स्टेशन। 65 पोलिंग स्टेशन ये हैं जी। सिक्की साहब, वैसे जो है ना वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो पता नहीं इसमें किस तरह ये सब कुछ देखिए किया जी, है। नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि चोरी छुपती नहीं है। आप कर लें, जो कुछ भी कर लें, जल्द या बदेर वो सामने आके रहती है। अब मैं आपके सामने कुछ और पोलिंग स्टेशंस का अहवाल रखता हूँ। आप देखिए, पोलिंग स्टेशन नंबर है 333 जी। ठीक है जी। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 2444। 2444। ठीक है जी। इसमें से वोट जो पोल हुए हैं वो हैं जी 2436। सिर्फ 8 वोटर्स नहीं आए और सब ने वोट डाला है। ठीक है। इसका टर्न आउट है 99.67%। ठीक है। ठीक है जी। इस हलके से नवाज शरीफ साहब वोट लेते हैं 2105। ठीक। यास्मीन राशिद साहिबा लेती हैं 198। जी। प्रोविंशियल असम्बली में इसी हलके में सिर्फ 1075 वोट पोल हो रहे हैं। और यहाँ पे 2000 कौमी से असम्बली ज़्यादा- में 2436 वोट पोल हो रहा है, और सूबाई असम्बली उसी पोलिंग स्टेशन में, वही जगह, वही कॉन्स्टिट्यूंसी, वो उसमें 1075 वोट पोल हो रहे हैं। वहाँ पे टर्न आउट 99% है, यहाँ पे टर्न आउट 44% है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा, अगर फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली अगर जाता हूँ तो नेशनल असेंबली पे अगर कैंडिडेट को वोट देता हूँ तो मैं ऑब्वियसली नीचे भी देता हूँ वोट। वो आगे बात और चीज़ें भी आएंगी Please, जो next- इस चीज़ next पे को, जाएगा इस आपके पास। एनोमलीज को, डिस्क्रिपेंसीज को वो आप जाहिर kindly करेंगे। next पे चले दूसरा है जी पोलिंग स्टेशन नंबर 277 277। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर्स, और ये हम जो रिकॉर्ड दे रहे हैं ये हमारा अपना नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 45, 46 और 48 के मुताबिक है। ठीक ये है। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो पोलिंग स्टेशन नंबर 277 पे 1994 वोट पोल हो रहे हैं। ठीक है। कुल वोटर हैं, सॉरी रजिस्टर्ड वोटर्स रजिस्टर्ड वोट पोल रहे हैं 1981। सिर्फ यानी कि 15 कम, 14, 13। सिर्फ 13 वोटर्स इस हलके में नहीं आए वोट पोल करने के लिए। माशाल्लाह। ऐसे इंथुजियास्ट भी होते हैं जी। इस पे प्रोविंशियल असेंबली की क्या पोजीशन है? इसमें प्रोविंशियल असम्बली में देखें सिर्फ 981 वोट पड़ता है। नेशनल असेंबली पे टर्न आउट कितना है? 1981। टर्न आउट ये परसेंटेज बताएं। परसेंटेज है 99%। और प्रोविंशियल पे 49%। जी। नेक्स्ट पे चले जाएं। इस पे थोड़ा आप इस एक बात पे भी गौर कर कीजिए। सूबाई असम्बली में 981 वोट पोल हो रहा है, कौमी असम्बली में 1981। ठीक है। सिर्फ एक सिर्फ एक का शामिल किया नहीं, शामिल हम ये नहीं कहते, हम बिल्कुल भी ये नहीं बढ़ाया कहते, गया है। नहीं हम ये बिल्कुल नहीं कहते। यानी कि 1000 वोट का फर्क है जी। ठीक है जी, एग्जैक्ट 1000 वोट का। अब देख लीजिए आगे पोलिंग स्टेशन नंबर है 300।
यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं 2228 हैं। यहाँ पे जनाब 2208 वोट पड़ता है जी। यानी सिर्फ 20 बंदे कम। इस हलके में वोट डालने नहीं आते जी। ठीक है जी। यहाँ पे 99.10% जो है वो टर्न आउट है जी। लेकिन यहाँ पे सूबाई असम्बली में जो वोट पोल होते हैं वो सिर्फ 907 है। कौमी असम्बली में 2208, यहाँ पे सिर्फ 907, 1300 वोट का फ़र्क है। यानी 1300 वो लोग जिन्होंने कौमी असम्बली में वोट दिया उन्होंने सूबाई में दिया ही नहीं है। अजीब व गरीब काम हुआ है सर। आगे भी देखते जाइए। आगे हमारे पास पोलिंग स्टेशन नंबर है 217 जी। 217 में टोटल वोट्स हैं 2112 रजिस्टर्ड वोट्स हैं। इसमें 2088 वोट पड़ता है, पोल होता है तमाम वोट, यानी कि यही कोई 20-30 वोट कम है 98% की टर्न आउट के साथ। नवाज शरीफ साहब यहाँ पे 1805 वोट लेते हैं। प्रोविंशियल असम्बली में इसी हलके से जो PMLN का उम्मीदवार है वो सिर्फ 821 वोट लेता है। नवाज शरीफ साहब 2088 ले रहे हैं, 821 ले रहे हैं। 1268 लोगों ने जिन्होंने कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब को वोट दिया उन्होंने सूबाई में उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दिया जी। ठीक है जी। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 24 1325 वोट्स हैं सारे, जिसमें से 1300 पोल हुए। सिर्फ 25 लोग नहीं आए जी इस पूरे उसमें से जी। अब उन 25 लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनसे पूछें कि ये जितना भी दस्तगीर साहब आप बता रहे हैं तो इन हलकों में नवाज शरीफ साहब जीत चुके हैं। इनमें नवाज शरीफ साहब जीते हैं, बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीते हैं जी। अब ये देखें 1300 वोट पोल हुए जिसमें से 1190 वोट नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं। नंबर 24 पे 1300 वोट पोल होते हैं जिसमें से 1190 वोट नवाज शरीफ साहब लेते हैं। 70 वोट यास्मीन राशिद सिर्फ लेती हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद। लेकिन अब सूबाई असम्बली में जहाँ पे 1300 नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं उन्हीं का कैंडिडेट PMLN का सूबाई असम्बली में वहाँ पे वो, बल्कि नहीं ये बात नहीं, उसी में टोटल पोल्ड वोट जो है वो 382 हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 24 यहाँ पे जनाब 1325 रजिस्टर्ड वोट्स हैं तमाम। इसमें से 1300 वोट पोल होते हैं, सिर्फ 25 लोग वोट नहीं डालने आते। 98% इसका टर्न आउट है। नवाज शरीफ साहब इसमें से 1190 वोट लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए जहाँ पे पोलिंग वो हो रही है, टोटल वोट 1300 नेशनल असम्बली में पोल हो रहा है और सूबाई असम्बली में सिर्फ 382 पोल हो रहे हैं जी। नेक्स्ट पे क्या है? ये 918 वोट्स यानी 918 वोटर्स ने कौमी असम्बली में वोट डाला है, सूबाई असम्बली में डाला ही नहीं है जी। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है पोलिंग स्टेशन नंबर 262 जी। यहाँ पे 1895 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 1856 वोट पोल होते हैं जनाब अली, और इसमें से नवाज शरीफ साहब वोट लेते हैं 1372। लेकिन प्रोविंशियल असम्बली में इसका जो टर्न आउट है जो 1856 है, सूबाई असम्बली में सिर्फ 856 है। सिर्फ वो एक का हिस्सा, एक का हिस्सा जी, जी। हम नहीं कहते लेकिन एक का हिस्सा जी। आ गया। किस तरह से आया वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हमें नहीं इसका पता ही ठीक है। अब पोलिंग स्टेशन नंबर है 283। यहाँ पे 2333 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। नेशनल असम्बली मतलब इसमें पोल जो हुए हैं कौमी असम्बली में वो हुए 2283, कोई 30-40 वोटों का फ़र्क है जी। ये वोटर्स नहीं आया। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब वोट ले रहे हैं 2022 वोट्स जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जिस हलके में 2283 वोट पोल हो रहा है नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में उसमें सिर्फ 1033 वोट पोल हो रहे हैं। 1250 का फ़र्क यहाँ पे आ गया। यानी ठीक आप समझ सकते हैं जी। जी। आप आकिल के लिए इशारा काफ़ी है। नेक्स्ट इसी तरह एक तवील फहरिस्त है जनाब, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको सर थोड़ा सा समराइज कर दे सर। इस तरह से तकरीबन और भी काफ़ी हल्के हैं। अच्छा जहाँ पे अच्छा एक मैं और आपको बताता हूँ, जहाँ वो हल्के जिसमें सिर्फ यहाँ पे 1000 का फ़र्क है सूबाई असम्बली के पोल्ड वोट्स में और कौमी असम्बली के पोल्ड वोट्स में, सिर्फ 1000 का फ़र्क। अब ये देखिए PS 341 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 341। यहाँ पे रजिस्टर्ड वोट्स है 1917। कौमी असम्बली में 1870 वोट पड़ते हैं, सूबाई असम्बली में सिर्फ 870। एक का हिस्सा
एक का हिस्सा। फिर एक का हिस्सा देखें क्या काम करता है। आगे देखिए, पोलिंग स्टेशन नंबर 113, यहाँ पे 2031 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 1978 वोट पड़ता है कौमी असम्बली में, और सूबाई असम्बली में 1163 वोट पड़ता है। जी। इसी तरह आप आ जाइए पोलिंग स्टेशन नंबर 21 पे, यहाँ पे 1724 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 1673 वोट पड़ता है कौमी असम्बली में, और इसके मुकाबले में 788 वोट पड़ रहा है सूबाई असम्बली में। और इन हलकों में आप ये ज़रूर जहन में रखिए, मैं वक्त की बंदिश की वजह से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें से नवाज़ शरीफ साहब ने 80% वोट लिए हैं। 80%, ये जो हल्के में आपको बता रहा हूँ, 80 से 90% जितने हलकों में मसला है उस सब में से नवाज शरीफ साहब जीते हैं। ये वही 178 वो हैं एग्जैक्टली 378 में से ये वो 178 पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे ये डिस्क्रिपेंसी सामने नज़र आ रही हैं। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 202 पे कौमी असम्बली में 1455 वोट पोल हो रहा है, सूबाई असम्बली में 458 वोट पोल हो रहा है। जी। पोलिंग स्टेशन नंबर 272 में नेशनल असम्बली में 1716 वोट पोल हो रहा है, और सूबाई असम्बली में 716। सिर्फ एक का फ़र्क है, एक का हिस्से का पहले का फ़र्क है। एक का हिस्सा ने यहाँ पे बहुत काम किया है, बहुत काम करता है। ये एक का हिस्सा या फिर ज़ीरो का हिस्सा बाद में लगा दें तो ये बड़ा कुछ मैंने देखा भी था, ज़ीरो का हिस्सा भी है। जी। अब पोलिंग स्टेशन नंबर 118 पे आ जाइए। यहाँ पे क्या होता है, 1140 वोट पोल होता है कौमी असम्बली के लिए, सूबाई असम्बली के लिए 805। इसी तरह से और भी हैं। तो ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। दस्तगीर साहब, अगर सिर्फ ये तो हम एक हल्के की बात कर रहे हैं, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट हल्का जहाँ पर नवाज शरीफ साहब जीत चुके हैं, और वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की कायद भी है। अगर सिर्फ एक हल्का है तो बाकी हल्कों में क्या पोजीशन होगी? देखिए जी, बात ये है कि वो कहते हैं कि देग का मालूम करने के लिए कि ये कैसी है, पूरी देग नहीं खानी पड़ती, उसका एक चावल ही बता देता है कि देग कैसी है। एग्जैक्टली दस्तगीर साहब, सिर्फ एक ही हल्के से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, किस तरह के रिजल्ट्स जो है ना वो बाद में चेंज होते हैं। और ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि 99% और 98% किसी भी हल्के में वोट कास्ट हुए हो। और सिर्फ वोट कास्ट उन हल्कों, सिर्फ 178 में पोलिंग स्टेशन में से 178 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वोट कास्ट दिखाए गए। और वो भी फॉर्म 45 और 46-48। अच्छा, अब और भी दिलचस्प हक़ाइक़ है आगे। फॉर्म 45 और 46 में जो तजाद है, जो तजादात हैं, तजाद तो छोटी बात जी, तजादात हैं, अगर इसका जमा होता तो वो इस्तेमाल करते। तो अब ये है, मैं आपको बताऊं कि जी पोलिंग स्टेशन नंबर 309 जी, नेशनल असम्बली के वोट्स जो कि रिकॉर्ड हैं फॉर्म 45 में जी, वो हैं 1273 नवाज शरीफ साहब ने जो लिए हैं जी, ठीक है जी। फॉर्म 46 में जो बैलेट्स इशू करता है जी, इस पोलिंग स्टेशन पे 475 बैलेट पेपर्स इशू हुए हैं। 475 बैलेट पेपर्स इशू हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने 1273 वोट ले लिया। 400 कैसे लिए पता नहीं। ये देखिए, आप बार बार मुझे उस तरफ ले जाना चाहते हैं जो मेरी डोमेन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन देखे, ये इलेक्शन कमीशन का अपना ही रिजल्ट है, वो देखें, हम तो सिर्फ निशानदही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर गलती हो जाती है तो बाद में कोई रेमेडी के लिए कोई प्रोसेस है? कुछ गलतियां तो देखें, हमारा बहुत ही मतलब ये अदालती निज़ाम जो है इस पे ये जो स्लो है, इसकी वजह से बहुत मसाइल आते हैं। देखिए, मैं कवर कर रहा हूँ 2006 से मैं कोर्ट्स कवर किया करता था, तो 2008 के जो इलेक्शंस आए थे और उसमें जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बने थे हाई कोर्ट के, आप यकीन मानिए 5 साल गुजर गए थे, उनके टेन्योर पूरे हो गए थे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनका फ़ैसला नहीं कर पाया था इलेक्शन पिटीशंस का। तो ये इसी तरह होता है। अब देखें, 2 साल तो ये गुजर चुके हैं। अगर खुदा न मतलब अगर इसको देखते हैं, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्राइब्यूनल इसको देखता है और अगर नवाज़ शरीफ साहब के इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड वो डिक्लेयर करता है, तो 2 साल तो उन्होंने गुजार लिए। 2 साल तो वो, मिसाल के तौर पे अगर ऐसा होता है, 2 साल तो NA 130 के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने हकीकी नुमाइंदे की क़यादत से महरूम रहे। जी, अब नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट क्या तफसीलात हैं? नेक्स्ट हमारे पास है जी, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आपके पास। पोलिंग स्टेशन नंबर है 6 जी,
यहाँ पे फॉर्म 45 के तहत जी नवाज शरीफ साहब लेते हैं 1235 वोट। जी बैलेट पेपर्स यहाँ पे कितने इशू हुए? जी कितने? 736। 736। ठीक है जी। Next तो question. अब ये बताइए कि बैलेट पेपर्स हो गए 736 इशू हुए हैं, लेकिन बक्से से बरामद हुए नवाज शरीफ साहब के हक में, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, जी, जी, नवाज जी। शरीफ साहब के हक में जो वोट बरामद हुए जी, जी। वो होते हैं 1235। नेक्स्ट क्या है? इसी तरह से आप देखिए कि पोलिंग स्टेशन नंबर 52 हल्का नंबर NA 130, ये ज़हन में रहे। लाहौर का हल्का लाहौर का हल्का है। दूसरा हल्का है हमारे हल्का नहीं सॉरी दूसरा पोलिंग स्टेशन है हमारे पास PS 48। जी यहाँ पे कुल वोटर्स हैं 2026 नेशनल असम्बली के वोट्स जो हैं, इसमें से जी नवाज शरीफ साहब लेते हैं 1809 फॉर्म 45 के तहत। सुन लीजिए बैलेट पेपर्स कितने इशू होते हैं फॉर्म 46 के तहत? 418 बैलेट पेपर्स 418 इशू हुए, और नवाज शरीफ साहब के जो बैलेट बक्से में से वोट निकले, जो बैलेट पेपर्स निकले जो उनके हक में, वो हैं 1809। तो सगीर साहब जो आपके पास डिटेल है तो सारी तफसीलात आपके पास मौजूद हैं कि 178 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से इस तरह की जो मसाइल है या तजादात है वो सामने आ रहे हैं, और बल्कि वो प्रूफ भी है, और इलेक्शन कमीशन के अपने तफसीलात अपने डेटा में जो है ना सब कुछ प्रूफ है। तो सगीर साहब इन्हें 130 को अब हम जोड़ देते हैं, सिर्फ ये एक ही हल्का है, एक ही हल्के में इस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। इसी तरह सैकड़ों हल्के हैं कि जहाँ पर जो उम्मीदवार है, जो रनर अप उम्मीदवार है, वो इस तरह के बयानात जो है वो देते भी है, उन्होंने अदालत भी काफ़ी लोग जा चुके हैं, और जिस तरह आपने बताया कि ट्रिब्यूनल है, फ़ैसले नहीं करते। अगर यही सिलसिला जारी है 1977 के इलेक्शन से लेकर 2024 के इलेक्शन तक, और हाल ही में जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ उसी में भी, क्या बनेगा? देखिए जमहूरियत अगर आप इस मुल्क में चाहते हैं तो आपने जमहूरी जो अमल है उसका पहला जो सीढ़ी है वो है इंतखाब। अगर आप उसी को ट्रांसपेरेंट नहीं करते, वही शफाफ नहीं है, और जिनका हक होता है वो नहीं आते और दूसरे लोग आ जाते हैं, और ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ये इस तरह से हुआ है, बेनिफिट दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। जी 2018 में नवाज शरीफ साहब से मैंडेट ले लिया गया था, और वो मैंडेट RTS बिठा के PTI को दे दिया गया था। जी तो देखिए अवाम का जो फ़ैसला है उसको मानिए, अवाम जो फ़ैसला करते हैं उसके मुताबिक हुकूमत बनने दें। इसी में हम सबकी खैर खाई है, इसी में इस मुल्क का भला है, और इसी तरह से हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होगा। तो सगीर साहब एक कोड भी है ना कि यू आर अप्लाइंग द सेम फार्मूला फॉर डिफरेंट रिजल्ट्स। यही तरीक़ेकार है जो माजी से लेकर दिहाइयों से लेकर अभी तक चला आ रहा है। किसी को हराना होता है, किसी को जितवाना होता है। यही सिलसिला अगर चलता रहेगा तो आपकी बात कि जमहूरियत जो है किस तरह परवान चढ़ेगी। और बहुत से लोगों को मैंने सुना भी है कि वो तो कहते हैं कि हम वोट क्यों कास्ट करें, क्योंकि हमारे वोट का जो है ना उसी की बुनियाद पर नताइज नहीं आते। और अगर यही सिलसिला चलता रहता है, बहुत से लोग तो ये भी इतराज़ करते हैं कि आप अरबों रुपए क्यों खर्च करते हैं इलेक्शन पे। अगर रिजल्ट इस तरह जो तजादात सामने आ रहे हैं तो क्यों आप खर्च करते हैं? आप तो किसी भी जगह पे जो है ना अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट बना सकते हैं। तो यही सिलसिला है। दस्तगीर साहब बहुत इंटरेस्टिंग है। जी चाहता है कि हम बहुत बात करें, मज़ीद बात करें, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। आपके आने का बहुत शुक्रिया सर, और मज़ीद भी जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान में एक ही हल्का कौमी असम्बली का 130 जो लाहौर का हल्का है, सबसे इम्पोर्टेंट हल्का भी है, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। और मैं समराइज़ करूँ इस पोलिंग स्टेशन बल्कि इस हल्के में, कौमी असम्बली के हल्के में जो कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो है 378। 378 में से 200 पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वो इलेक्शन जीतती है, उन्हें ज़्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन 178 हल्के ऐसे हैं जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा वोट पड़े हैं जो दिखाए गए हैं कागजात में। और इन 178 पोलिंग स्टेशन में से आपने दस्तगीर साहब की बातें सुनी, तमाम तफसीलात
उसने आपके सामने रखी और दस्तावेज़ी तफसीलात, और वो भी इलेक्शन कमीशन की तफसीलात कि फार्म 45 में क्या है और किस तरह बाकी जो फार्म्स है उस तरह किस तरह चेंज किए गए हैं। अगर एक हल्के में फॉर एग्ज़ाम्पल कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 200 है, तो वहाँ पर दिखाए गए हैं कि 500 वोट पड़े हैं और 400 जो है वो जो बैलेट पेपर्स हैं वो इशू हुए हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, एक का हिंसा बार बार हमने डिस्कस भी किया कि एक के हिंसे ने काफ़ी काम किया। बाज़ ऐसे भी है जो हमने कुछ डिस्कस भी नहीं किए क्योंकि टाइम की वजह से, जहाँ पर ज़ीरो के हिंसे ने काफ़ी काम किया है। अगर इस तरह का इलेक्शन होता रहता है तो आप लोग ख़ुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ हमने पाकिस्तान में एक हल्के की बात की, तो बाकी हल्कों पे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। और जो लोग एतराज़ात करते रहते हैं 1977 से लेकर 2024 तक और अभी हाल ही में जो कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, तो आया जो लोगों की चीख व पुकार होती है, उनकी जो फरियाद होती है और इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ामात जो लगाए जाते हैं, तो आप इसका ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वाकई में वो ठीक है या गलत है।